पुरुष को पूरी तरह अपने बस में करने की कोशिश की गई है और किस तरीके से डोंडिया नरसिंह जी का आगमन होता है और किस तरीके से वो अपने भगत की रक्षा करते हैं। कुल देवता हैं वो डोंडिया नरसिंह हैं और जो कुल इष्ट हैं वो नाग शैमराज हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले कहानी पूरी देखना, कहानी आप पूरी देखना, तभी आपके समझ में आएगी और अधूरी कहानी आपके समझ में नहीं आएगी। और यदि आपकी लाइफ का भी कोई अच्छा एक्सपीरियंस और ऐसा कोई लाइफ का कोई ऐसा टूल है कि आप भी अगर दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो, साझा करना चाहते हो, तो आप मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम वॉइस कहीं पर भी आप भेज सकते हो और किसी के माध्यम से भेज सकते हो, वॉइस के माध्यम से भेज सकते हो या आवाज़ रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, किसी तरह भी आप देख सकते हो, इस तरीके से भी भेज सकते हो। तो मैं आपको और माफ़ी चाहूँगा कि जैसा आप कहानी भेजोगे तो तुरंत नहीं, थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा समय लगता है, उसके बाद मैं आप लोगों के बीच में वो कहानी पेश कर देता हूँ कि आपने मुझे भेजी और तुरंत आ जाए, नहीं, थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा वक्त मुझे भी दिया। और आप गुस्सा मत हुआ करो कि सर हमने मुझे कहानी दे दी, लोग होती है कि वो तुरंत जैसे मुझे आज कहानी दे दी तो कल से मुझे कॉल करना स्टार्ट। तो फिलहाल छोड़ ये बातें सारे और आप बुरा मत माना करो दोस्तों। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के परिवार के ऊपर कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहे। और मैं आज जो कहानी लेके आ रहा हूँ, मैंने आप लोगों को बता दिया है। हेम आपके खुद के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और ये चैनल आपका अपना चैनल है। और यदि लगता है कि आप लोगों को कि हाँ हमारे पहाड़ों की संस्कृति उभर के आ रही है और हमें हेम भाई को सपोर्ट करना चाहिए ऐसे में, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप लोगों के बीच में सीधा कहानी रखते हैं और कहानी में जो कोई भी टूटी या कमी कुछ भी रहेगी तो मैं आप लोगों से समझ सकता हूँ। जो ये आज की कहानी है दरअसल डोंडिया नरसिंह जी की कृपा की कहानी है कि डोंडिया नरसिंह जी किस तरीके से अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और कैसे अपनी छत्र की छाया रखते हैं। दरअसल ये कहानी मेरे को देहरादून से दी है और जिनने दी है उनने कहा दाजू मेरा नाम ओरिजिनल नाम रखना और मेरा नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इनका नाम राजा है और ये बचपन से ही करीबन 6 साल जब से थे तो इन्हें एक ही चीज़ की धुन रहती थी, नरसिंह देवता की पूजा करना। क्योंकि भगवान जो होते हैं नरसिंह देवता, वो अपने भक्तों को बचपन से ही मतलब अपने भक्तों की उनके अंदर, ये हर किसी के अंदर जिज्ञासा नहीं आती है, इनके अंदर बचपन से ही जिज्ञासा आई पूजा करने की। और भगवान को भी पता रहता है कि इसने कष्ट बहुत झेलने हैं तो वो रक्षा करने बचपन से ही उनके साथ लग जाते हैं। तो 6 साल के जब थे तो इनको टीका लगाना और नरसिंह देवता की फ़ोटो घर हमेशा अपने पास रखना, नरसिंह देवता का एक गुणगान करना, ऐसे करते करते बचपन बीता युवा हो गए, रावण के योद्धा हो गए। तो फिर ऐसे करते करते बड़े हो गए। तो थोड़ा मैं अब इनके नाम चिन्हित वगैरह कर देता हूँ। थे राजा और दूसरे नंबर पे थे रोहित, में थी रानी और रोहिणी। और जो इनके पिताजी और मम्मी पापा, मम्मी का नाम था जो मीना था और पिताजी का नाम रामू था। और भी इनके परिवार में काफ़ी लोग हैं, तो जैसे चाचा थे, 3 चाचा थे और बिरादरों में दादा वगैरह सब कुछ थे। तो वहाँ तक मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल इनको लेके ही आगे बढ़ूँगा क्योंकि बहुत बड़े विस्तार से हो जाता है। तो वैसे ही करते करते मैं आपको बताता हूँ। जब राजा बड़े हुए, अब बड़े होने के बाद ये देहरादून में आए। देहरादून में किराए पे रहते थे और 2 मंजिला था किराए पे, ऊपर भी नीचे भी इनका ही था। तो इनने किराए पे ले रखा था दरअसल पूरा। तो जो राजा के पापा मम्मी थे, रामू और मीना जो थे, वो दरअसल इनने अपने बच्चों की लालन पालन बड़े ही प्यार से और निष्ठा भाव से करी। इनके कुल में जो थे डोंडिया नरसिंह जी थे। तो डोंडिया नरसिंह जी इतने क्रोधित स्वभाव के थे, जो हमारे जो पूर्वजों को रहता है वो आभास रहता है। मैंने कहा ना कि भगवानों को अगर कोई बांध सकता है, अगर कोई रोक सकता है तो कौन रोक सकता है? वो केवल हमारे कुल में से ही रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता है। तो जो इनके दादा, जब दादा परदादा थे, तो उन्होंने क्या कर दिया था, डोंडिया नरसिंह से वचन ले लिया था उस टाइम पर ही कि तू मेरे कुल में कभी नहीं खेलेगा,
क्योंकि उनका जो स्वभाव था काफ़ी गुस्सेला, और क्योंकि उस टाइम पर कोई ऐसी घटना हुई जिस कारण से वो डोडिया नरसिंह जी को क्या बोलते हैं अपने कुल में नहीं नचाना चाहते थे, तो उन्होंने डोडिया नरसिंह जी को अपने खुद ही बेड़िया डाल दी पाँव में कि तुम हमारे कुल में नहीं नाचोगे और क्या नाम कहते हैं तुम रक्षा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। तो इनने डोडिया नरसिंह जी को साइड बैठा दिया, उनको बांध दिया, मतलब समझ लो। अब घर के जो इष्ट थे वो थे नाग सैम राजा, तो सैम राजा जी की धुनी वगैरह सब लगती थी, तो सैम राजा जी को नचाते थे। डोडिया नरसिंह जी का चलन बहुत कम कर दिया था। दरअसल जो इनका जन्म हुआ था राजा जी का, पहले क्या होता था जैसे बीज मंत्र जैसे कोई बोलते थे ना, कैसे यार इसकी जन्म उत्पत्ति कैसे होगी क्या होगी, तो ये बीज मतलब कोई बीज लेके आते थे कोई देवता के वहाँ से, किसी ने पहला आपने देखा होगा कोई रानी को फल दे दिया, किसी को दे दिया, तो वैसे इनके जन्म की कहानी भी है। तो बीज मंत्र से ही मतलब इनका बोला जाता है आगमन वगैरह इनका भी हुआ था राजा जी का। ये तो हो गई यहाँ तक की इनकी कहानी, इंट्रोडक्शन सारा। अब आती है रियल स्टोरी। जो शुरू में जब ये नौकरी पे लगे तो मोटा में इनने नौकरी करी करीबन जब ये हो जाता है, बच्चे जब कमाने वाले हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं। तो ये भी नौकरी करने के लिए बाहर गए, तो इन्होंने करीबन 2-3 साल अपना नौकरी करी। तो नौकरी करने पे फिर इनका मतलब स्वास्थ्य, कहते हैं ना जब हम कमाने लग जाते हैं कुछ करने लग जाते हैं, कोई जले या ना जले पड़ोसी ज़रूर जलने लग जाते। तो इनके जो पड़ोसी थे वो जलने लगे, और जो महिला थी एक वो इनको अच्छा मानती थी या कुछ भी मानती थी बोलो, तो उन्होंने क्या करा इन पर अपनी विद्याएं चलाना स्टार्ट कर दिया। मैं उस महिला का नाम भी अंकित कर देता हूँ, उस महिला का नाम हम निशा रख देते हैं, ठीक है। निशा की एक लड़की और है जिसका नाम है ललिता। तो निशा इनके घर में अक्सर आया करती थी और आके और ऐसे भाषा, और दीदी बढ़िया हो रहे हो, खाना पीना खा लिया आपने, माताजी और इनके पिताजी की सेवा करना, दाजू आप ठीक हर्चा, और ये हमारे पहाड़ होती थी हम लोग करनी। दरअसल जो चेहरे का जो नकाब होता है, और वो कभी पढ़ने में अक्सर होता है ना, दुनिया नकाब वाली चेहरा है, दिल में कुछ और रहता है, मन में कुछ और रहता है, जवान पर कुछ और रहता है अक्सर। तो वैसी नकाब पोश पहन के हर किसी का दिल नहीं पढ़ा जा सकता। तो वैसे जब ये घर में आते थे उनकी सेवा करना, उनके पिताजी की, और उनके पाँव दबाना, ये करना वो करना। उन्होंने कहा दाजू हमारे तो पहाड़ एक ही जगह हुआ और हम ये छी वो छी घर पे, इस तरीके से बुलाते थे, मतलब पहाड़ी भाषा में अपना। तो वैसी अब इनके लड़के को खाना कमाना नहीं देख सके। लड़की जो निशा थी, उनने यहाँ से एक तांत्रिक के पास गई, अघोर विद्या, अघोर बाबा था, तो उनके पास गई, तो उनने वहाँ से विद्या वगैरह करी। तो वहाँ से जो राजू था तो वो अच्छा कमा रहा था, सब कुछ कर रहा था, तो वहाँ उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो उसका ध्यान किधर को कर दिया, घर की ओर कर दिया ध्यान करने। तो ये 3 साल इन्होंने नौकरी करी होगी। उसके बाद ये घर वापस आ गया। जब घर वापस आया तो घर में रहने लग गया। घर में रहने लग गया तो उन्होंने कहा घर पर रहा सब कुछ करा, तो इसका मन घर से जाने को मन नहीं करा। तो इनका एक मित्र था, तो मित्र ने कहा यार चलो नौकरी करने चल रहे हैं, पंजाब चल रहे हैं, पंजाब में नौकरी करेंगे अच्छे से, और क्या ये घर पर क्या करेगा ये सो करके। तो वो अधिकतर महिला इनके घर में, उनको कोई बहाना चाहिए था, बस इनके घर में आती थी और इनके घर में ही रहने का कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते रहती थी। और दीदी बढ़िया हो रहे, ताऊ बढ़िया हो रहे, ये वो करके खाना करने के लिए या खाना बनाने के लिए, ताऊ मैं बना दूंगी खाना आपके लिए, आप बेफिक्र रहो मैं बना दूंगी खाना आपके लिए। तो वो अक्सर जो विद्याएं करके लाती थी वो किसी न किसी तरह इनके घर पे ये करना वो करना। देखो हम जब चाहे देवता को अशुद्ध करना तो तभी देवता अशुद्ध होता है। तो इनके घर में अशुद्धियाँ कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, तो बहुत ज़्यादा वो कर दिया। तो जो लड़का था वो भी परेशान हो गया था। उसने कहा चलो ठीक है यार मैं पंजाब, पैसा नहीं होगा तो क्या करेगा, तो ये पंजाब चले गया लड़का जॉब करने के लिए। तो पंजाब में अच्छी जगह नौकरी भी लगी और अच्छी खासी सैलरी पैकेज भी बना। तो ऐसे करते करते नौकरी के चलते चलते इनने अपने घर में पैसा भी इकट्ठा करा वहाँ पर। तो इनकी लड़की की वहाँ पर तबीयत ख़राब होने लग गई, फिर से इसको बुखार आना, ये करना वो करना, इसकी हालत ख़राब हो गई। तो बोला जाता है जब इसने अपने सभी देवताओं को पुकारा तो इसकी फ़र्क कुछ नहीं हुआ। तो इसके पिताजी और ने बताया था कि हमारे घर में डोडिया नरसिंह भी हैं, और क्या नाम कहते हैं ऐसे ऐसे इनको बताया था स्वाभाविक भी। तब इन्होंने क्या करा, रात को ये लेटे हुए थे। अब इनको कहीं से कोई दवाई का कोई फ़र्क नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो इन्होंने रात को लेटे हुए डोडिया नरसिंह जी को याद कर लिया।
उन्होंने कहा अगर होगा मेरे कुल में डोडिया नरसिंह तू, और हमने मेरे कुल में से अगर किसी ने भी तेरी सेवा करी होगी तो आज इसी वक्त से मैं इसी कुल का वंशज हूँ, और मेरे पे अपनी रक्षा छत्र की छाया कर देना और मेरे पे अपनी कृपा दिखा देना इसी बल से। तो जैसी जो सटक पड़ जाती है वहाँ नरसिंह देवता के कान जोशीमठ में, तो ध्यान जैसे उधर चले जाता है डोडिया नरसिंह के पास इनका, तो बोला जाता है सर के टक उधर ही तुरंत डोडिया नरसिंह जी प्रकट आ जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि जो दबाव होता है और जिसको अगर कोई कुल का घात में अगर पुकार दे तो बोला जाता है वो तुरंत आ जाता है। क्योंकि जिनने इनको बीज दिया था, जिन देवताओं ने बोला जाता है बीज दिया था, तो उन देवताओं ने तक इनका साथ छोड़ दिया था। तो उस टाइम पर इनने डोडिया नरसिंह को पुकारा, तो डोडिया नरसिंह तुरंत वहाँ पहुँचे, और वो दिन से इनकी धेली पर डोडिया नरसिंह का पहरा हो गया। और वहाँ से वो महिला तंत्र मंत्र करे जा रही है, दबा दब करे जा रही है, और जब तक वो पता नहीं रहता ना कि सामने वाला लड़ने वाला योद्धा कौन है, तो कभी किसी का वो नहीं पता नहीं चलता अंत। तो इन्होंने वहाँ लड़का तंदुरुस्त हो गया, फिर से अपना खा रहा पी रहा जॉब कर रहा, और इतने अच्छे तरीके से इसने कार्य करा वहाँ लड़के ने। तो उसके बाद लड़के को एक से बढ़कर एक अवार्ड मिले कार्य में, और कितने अवार्ड मिले, क्या मिले, पुरस्कार मिले। तो ये इनने सारे पुरस्कार वगैरह करे। जब वहाँ अघोड़ बाबा के पास गई, उन्होंने कहा बाबा आखिर ऐसा तुम्हारे मंत्र तुम्हारी विद्या अगर खराब क्यों जारी किया जा रहा है, मतलब तब जाके वहाँ से उन्होंने कहा वहाँ तो डोडिया नरसिंह का पहरा बढ़ गया। अब क्या हो गया, डोडिया नरसिंह खुल गए, वहाँ खुल गए। उन्हें डोडिया नरसिंह का पहरा चल रखा है वहाँ घर पर, और डोडिया नरसिंह उसकी रक्षा के लिए आ रखे हैं। तो इन्होंने कहा इसका कोई तोड़ नहीं है, तो इन्होंने कहा तोड़ तो है, क्यों नहीं है तोड़। उन्होंने कहा दूसरी तरह से विद्या करानी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या करा, जगोड़ करके अघोड़ में जाके सिद्ध करके और दूसरी विद्या चला दी डोडिया नरसिंह को। वहाँ जहाँ जो डोडिया नरसिंह के गुरु के जो होते हैं, गुरु गोरखनाथ जी, इनके पास जाके, और क्या नाम कहते हैं, गुरुओं के पास जाके इन्होंने वो सिद्धिया मंत्र करके वहाँ फिर से लड़के को क्या कर दिया, अचित कर दिया। 3-4 साल बाद जब लड़का वहाँ अचित हो गया, बिल्कुल घायल हो गया, उसके दरअसल टॉन्सिल वगैरह होते हैं, जब कमियाँ पकड़ते हैं तो सबसे पहले कमज़ोर नस पे ही हाथ रखते हैं। तो इनकी जो टॉन्सिल वगैरह थे वो इतने फूल गए, लड़के की मतलब इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ड्यूटी जा सके। कितना इसको सर लोगों ने बुलाया, इन्होंने कहा आ जाओ बेटा ड्यूटी करने आ जाओ, ऐसा आ जाओ बेटा आ जाओ। तो इन्होंने कहा नहीं सर मेरे बस की नहीं है, मेरे बस की काम नहीं है। दरअसल ये चलता है वहाँ पर ऐसा उस टाइम से। उसके बाद क्या हुआ, ये लड़का घर आ गया राजू। और जब घर आया, घर आने के बाद सबसे पहले कौन आई, वही निशा आ गई। अरे तू घर आ गया, घर भला हम रखेंगे ना तेरा ध्यान, क्या हो रहा तेरे को। क्योंकि उधर तो खुशी के लड्डू और मन में सब जिज्ञासाएं फूल रही थी, और उधर क्या नाम कहते हैं, क्या हो रहा था, लड़के के जान पर आफत आ रही थी। उन्होंने कहा हम ध्यान करेंगे तेरा, टेंशन क्यों ले रहा, और तू ये है सो है, हमारा बच्चा है ये सो करके उसे उसकी सेवा में लग गए लड़के। और लड़के अब इतना सेवा भाव आज के टाइम में कौन करता है, निस्वार्थ हो भी, तो वो समझ जाता है ना, क्योंकि मन में जो लालसा होती है वो तो कुछ और ही होता है, तो वो सब समझ जाते हैं। तो धीरे धीरे करके वो करते। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा यार कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, कहीं से कहीं तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो राजा के पिताजी जो थे, जो रामू थे, रामू ने कहा यार आखिर बात क्या हो रही, मतलब जवान हट्टा खट्टा लड़का है, सब कमा रहे धमा रहे हैं, मेरा लड़का घर आ रहा है और तबीयत खराब हो जा रही, बाहर जाके नहीं खा पा रहा, कोई ना कोई तो कारण होगा। तो उन्होंने कई जगह ग्रंथ दिखाए, पूज दिखाई, सब कुछ दिखाया, तो कहीं भी पूछ में बहुत कम जगह कहीं भी कुछ नहीं निकला। तो ऐसे करते करते एक जगह पूछ में निकल गया कि तुम्हारे किसी महिला ने तांत्रिक विद्या घर में चला रखी है, और जिसके कारण वो हो रहा है। तो अब जो उनके पिताजी थे उनके कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा यार हमारे घर में तो ऐसी कोई विद्या वगैरह नहीं आ सकती थी। उन्होंने कहा यार तुम्हारे घर में आ रखी है और ये विद्या चला रखी है किसने, और तुम्हारे घर के देवते को मुँह दिया है। उन्होंने कहा ऐसा कैसे होगा। उन्होंने कहा ये हकीकत में बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता है। उन्होंने कहा तुम्हारे घर में कुल लिस्ट कौन है, मैं तो ये डोडिया नरसिंह जी को देख रहा हूँ कुल लिस्ट। जैसी इतनी बात जो हुई, कुल लिस्ट तुम्हारे घर में कौन है, डोडिया नरसिंह। तुरंत डोडिया नरसिंह कहाँ आगे खेल के रामू पर। जब उन पर पिताजी पर खेले, रामू पर डोडिया नरसिंह दो खेले वहाँ पर। उन्होंने कहा मैंने ही तो इसकी रक्षा करी है। तब उन्होंने बताया कि हम इंसान कुछ चीज़ें नहीं जानते ना, तो वो देवता तो जानता है। तो देवता बोलता है कि जब देश में इसने सबको निहत्ता, सबको पुकारा, कोई नहीं गया, तब इसने डोडिया नरसिंह पे धात मारी,
तब जाके मैं इसकी रक्षा के लिए वहाँ गया पंजाब, और तब जाके मैं इसको बचा बुचू के मैंने ही इसकी रक्षा करी हुई है, मैंने ही इसको करा, न तो इसके लिए तो इतना भयंकर जादू कर रखा है, इसको मारने के लिए कर रखा है। उन्होंने कहा अच्छी है, उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा सब जगहों का मालिक तो मैं ही हूँ, घाट का मालिक मैं ही हूँ, शमशान का मालिक मैं ही हूँ, अघोर आग में पैदा होने वाला मैं ही हूँ, सब चीज़ में तो मैं ही हूँ, हर चीज़ में तो मैं ही हूँ, कौन मेरे भगत को मारेगा मैं भी देखता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, फिर इनके अब महिला को भी पता लग गया था कि वहाँ मेरा राज खुल गया है। जब घर में आए तो उन्हें पता लग गया था, तो इनके दादाजी ने क्या करा, इनको अपने रिश्तेदारों के वहाँ भेज दिया कि बेटा तू वहाँ चले जा, तेरा घर पे यहाँ रहना उचित नहीं है। तो वहाँ भी गया, तो अब लड़ाई क्या हो रही थी, खुल के हो रही थी। अब इधर डोडिया नरसिंह हो गए, इधर वो हो गया। तो इन महिला ने क्या करा, एक वीर को भेजा, बोला तू मेरा काम नहीं करेगा तो तेरे को मैं आज के बाद ये दूंगी, तेरे को बोलते हैं ना मैं बकरा दूंगी या कुछ भी दूंगी, तुझे मेरा काम करना होगा और तेरे को अपनी मंत्र संत्र करके और लड़की को कैसी तरीके से तू मूर्छित कर दे या मार दे या कुछ भी कर दे, मेरे को उसने सारे भेद खोल दिए, तो तू उसको मार दे, तो तब जाके मैं तेरे को मानूंगी तू वीर है। तो इनने भेज दिया वहाँ, चले गए वीर। तो जब चले गए तो वहाँ बुलाया था जो उनके पिताजी, वो वीर था, गंदा वीर था, शैतानी शक्ति थी। वहाँ जैसी दिल्ली में पहुँचे तो यहाँ इनके पिताजी नाच गए, घर पर नाच गए। तो उन्होंने कहा, यहाँ से इनके पिताजी ने फुक्का हुक्का तुरंत तो मारा, उन्होंने कहा ले फूक करके मारा, तो वो वीर बोला जाता है इनके दिल्ली तक नहीं आ पाया। तो वहाँ से डोडिया नरसिंह जी इनके बीच में हुआ, जो भी हुआ युद्ध वगैरह जो भी हुआ, तो डोडिया नरसिंह जी ने इनको वापस पटा दिया। जब वापस पटाया डोडिया नरसिंह जी ने, तो जब घर में आए, घर में आने के बाद क्या हुआ, जब घर में आए, घर में आने के बाद इन्होंने काफ़ी, बच्चे ने सही, जो बच्चा था घर पे जब वापस लेकर आए जब बच्चे को, उन्होंने कहा यार अब लेकर, तो लड़की ने बोला जाता है जब वीर को वापस पटा के भेजा, तो उस महिला की एक लड़की थी, तो वो लड़की पर लग गया वीर। तो फिर वो उसको बोला जाता, काफ़ी विद्या सिद्धा करके इतने वो लड़की को ले आने लग गया। उन्होंने कहा मैं तो अब इसे मारूंगा, तूने मेरे को मेरा नहीं दिया, उन्हें तूने मेरा काम भी तो नहीं करा। उन्होंने कहा मेरा तो काम ही यही है भैया, उल्टा तो जहाँ से मिल गए वहाँ से खाना। तो बड़ी मुश्किल से फिर वो महिला ने उसको वीर को वहाँ से पटाया, पटाने के बाद फिर विदा करा। विदा करने के बाद कहते हैं ना, जो अब दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, कभी कभार वो अपने खुद ही खड्डे में गिर जाता है। तो महिला की जो लड़की थी वो काफ़ी रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, मम्मी ये इधर से आ रहा है, मम्मी उधर से आ रहा है, ये हो रहा है। क्योंकि बोला जाता है जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते हैं। जब हमें पता है औलाद सबकी एक समान होती है, तो हम दूसरे को दर्द क्यों दे। तो उसी तरीके से ये प्रक्रिया चलते रही। जब अंत में जब ये थक हार गई, तो लास्ट में ये इनने क्या करा, एक अघोर बाबा के पास गई, तो इन्होंने कहा डोडिया नरसिंह जी का मंदिर हिला दो। तो एक बिल्ली का रूप बना के डोडिया नरसिंह जी के मंदिर में वहाँ इन्हें अपवित्र कर दिया। तब वहाँ से डोडिया नरसिंह जी की इन्होंने कहा अब मैं, मतलब इतना क्रोधित इनने सारी सीमाएं पार कर दी। तो डोडिया नरसिंह जी ने मारा फुक्का। तो बोला जाता है वो महिला और उसके पिताजी ने, वो महिला और उसकी लड़की खट पड़ेगी पूरा। जब लग हार के जब सब आ गए, तो उन्होंने कहा अघोर बाबा भी, जब उनकी सिद्धियाँ भी बंद हो गई, सारी सिद्धियाँ उनकी भी बंद हो गई, तो उन्होंने कहा अब क्या करा जाए, कैसे करा जाए, कैसे बचा जाए। तब उन्होंने कहा अब एक ही शर्त में इससे बचा जा सकता है, डोडिया नरसिंह की शरण में जाके इनसे माफ़ी मांग के बचा जा सकता। तब इनके घर में यात्रा लगी, यात्रा में वो भी आए, तो वो महिला खूब रोई, पश्चाताप, उन्होंने कहा मुझे पश्चाताप हो गया है, क्योंकि ये चीज़ें खुलती नहीं है। लेकिन डोडिया नरसिंह जी की ताकत थी जो उन्होंने खोल दिया। तब वो वहाँ माफ़ी मांगती, कहती महापाप हो गया हमसे, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, हमारी इच्छाओं के कारण और ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें खुलती हैं तो बहुत सारे बुरा लगता है समाज में। तो फिर डोडिया नरसिंह जी ने उन पर आशीर्वाद रखा, उनको क्षमा, क्योंकि साधु संत जो बाबा लोग होते हैं वो दूसरे को माफ़ कर देते हैं। तो उसके बाद उनको क्षमा प्राप्ति करा। और लड़का फिर अपने घर को आया और खुशी खुशहाल लड़का आज की डेट में अपना घर में है और पापा मम्मी और के कृपा से अब तंदुरुस्त हो गया। न तो उसको बोल लेते कोई बचा नहीं सकता, वो सारी तांत्रिक शक्तियों से बाहर है। और डोडिया नरसिंह जी का आशीर्वाद आज भी इनके कुल में है। तो जब डोडिया नरसिंह जी ने जागर लगी, उनने कहा उस टाइम पर, वो तो मेरे गुरु ने और मेरे भगत ने मेरे पाँव बांधे हुए हैं, नहीं तो मैं इनको चित्त कर देता। अभी तुम्हें पता नहीं है कि डोडिया नरसिंह की ताकत क्या होती है, तूने किस कुल में हाथ डाल दिया था, कहाँ हाथ डाल दिया था, तुझे पता नहीं है। अगर मेरे गुरु ने और मेरे को इस घर से पाबंदी नहीं होती, मेरे पुराने भक्तों ने अगर मेरे पे पाबंदी बेड़ियाँ नहीं डाली होती, तो आज तुम दोनों दो जिंदा नहीं रहते।
डोडिया नरसिंह की ताकत यह है, शमशान का मालिक मैं ही हूँ, घाट का मालिक मैं ही हूँ, चौबाट का मालिक मैं ही हूँ। हर जगह का अगर तुम कहीं भी जाओगे तो डोडिया नरसिंह से ही सामना पड़ेगा तुम्हारा। तब जाके महिला नतमस्तक होती है, कहती मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती वगैरह हमसे नहीं होगी। तब जाके डोडिया नरसिंह जी अपने भक्तों पर भी कृपा करते हैं और इनके कुल में भी कृपा करते हैं और सारी कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखते हैं। तो दोस्तों ऐसी डोडिया नरसिंह जी की कहानी है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति ये सोच के फ़ोन ना करे कि यार हम हेम भाई के पास गणती कराएंगे या तो वो करा देंगे, गणत करा देंगे, या हेम भाई से अपने घर के कुल के बारे में पूछ लेंगे। नहीं, कोई मैं ऐसा जानकार नाचने वाला या ऐसा गोरा कुछ नहीं है। बस मैं आप लोगों से जो मुझे कहानियाँ मिलती है मैं वही दोहरा के आप लोगों के बीच में रखता हूँ। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें दोस्तों। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी।